आज फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज विजयादशमी है और विजयादशमी के दिन आपने कहीं न कहीं रावण को जलते हुए देखा होगा या जलाने में भी गए होंगे। तो आज के दिन से हमको एक सीख मिलती है कि बुराइयों को जीवन में कभी अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुरी संगत जहाँ देखो वहाँ जाने में शर्माओ, पर जहाँ पर सत्संग होता हो तो शर्माना नहीं चाहिए। तो हमको आज ये प्रतिज्ञा करनी है कि अपने अंदर अगर कोई बुराई है तो उसको आज जला देना है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम गणित का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा कोण। कोण देखने में बहुत छोटा शब्द है, लेकिन समझेंगे तो इसमें बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए। कोण वास्तव में क्या है? जैसे मान के चलिए एक बिंदु ये है, इससे एक रेखा ये निकली और एक रेखा ये निकली, और इन दो रेखाओं के बीच जो आकृति तैयार हुई है उसको हम कोण कहते हैं। इसको लिखने के लिए हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यानी एक बिंदु से निकलने वाली, एक बिंदु से निकलने वाली दो सरल रेखाएं जिस आकृति का निर्माण करती हैं, जिस आकृति का निर्माण करती हैं, वह आकृति कोण कहलाती है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि एक बिंदु से निकलने वाली दो सरल रेखाएं जिस आकृति का निर्माण करती हैं, वो आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। एक दूसरी आकृति इधर बना सकते हैं, एक सरल रेखा ये है, एक इसके लंबवत है, और बना सकते हैं इधर एक और आकृति, एक सरल रेखा ये है और एक ये है। देखिए ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, इसको हम कहेंगे ओ। ओ ओ इस सरल रेखा का नाम ओ ए, इसका नाम ओ बी। ऐसे ही यहाँ ओ ए और ये ओ बी, ऐसे यहाँ ओ ए ओ बी। ठीक, तो ये तो डेफिनेशन आपकी समझ में आ चुकी है। एक दूसरी डेफिनेशन भी है। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि ये जो रेखा है इसका एक सिरा स्थिर कर दिया जाए और दूसरा सिरा इसका इस प्रकार घूमे ऐसे, तो वो क्या कहलाएगा? वो भी जो आकृति बने। दूसरी डेफिनेशन इसकी और हम दे सकते हैं, अथवा करके इसको हम यहाँ लिखेंगे। वो क्या है कि यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर, एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो उस रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं। चित्र से समझ सकते हैं। जैसे ये ओ ए कोई रेखा है, इसका ये सिरा स्थिर कर दिया जाए तो ये सिरा ऐसे घूमेगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। तो ये जितना ये परिक्रमण की है यहां से यहां तक, इसकी माप क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। इस डेफिनेशन के आधार पर नोट के कुछ पॉइंट निकलते हैं
नंबर 1 है। नंबर 1 क्या है? कोण को संकेत से प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर कहीं इस प्रकार की संरचना आपको मिल जाती है तो आप समझ जाना कि वो कोण है। जैसे देखो यहाँ ये, क्योंकि यहाँ भी एक बिंदु से ये और ये दो रेखाएं निकल रही हैं, तो इस प्रकार की संरचना कहीं अगर लिखी मिलती है तो वो कोण है। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है? कोण को बनाने वाली सरल रेखाएं कोण की भुजा कहलाती हैं। कोण की भुजा कहलाती हैं। ठीक है, यानी कोण को बनाने वाली सरल रेखाएं, एक ये सरल रेखा और एक ये सरल रेखा, ये कोण की क्या कहलाएंगी? भुजाएं कहलाएंगी। जैसे मैं यहाँ ये मार्क कर देता हूं भुजाओं पर, ये भुजाएं हैं, लिख भी सकते हैं यहाँ। अतः उपरोक्त चित्र में या उपरोक्त चित्रों में OA तथा OB कोण की भुजाएं हैं। कोण की भुजा है। तीसरा पॉइंट है, जिस बिंदु से सरल रेखाएं निकलती हैं, जिस बिंदु से सरल रेखाएं निकलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को कोण का शीर्ष कहते हैं। कोण का शीर्ष कहते हैं। ठीक है, यानी यहां O से निकल रही हैं सरल रेखाएं, तो प्रत्येक चित्र में जो O है वो कोण का शीर्ष है। तो हम कह सकते हैं यहां उपरोक्त चित्रों में बिंदु O कोण का शीर्ष है। जहां से दो रेखाएं निकलेंगी वो बिंदु कोण का शीर्ष कहलाएगा। और लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि कोण को दर्शाने के लिए, कोण को दर्शाने के लिए ये जो शीर्ष बिंदु O है, शीर्ष O पर, कोण को दर्शाने के लिए शीर्ष O पर चाप, चाप क्या होता है? वृत्त का एक भाग, वृत्त का एक भाग। देखें, कोण को दर्शाने के लिए शीर्ष O पर चाप, यानी O पर ये जो हमने खींचा है यहाँ, इसको चाप बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है? चाप। तो चाप क्या है? वृत्त का एक भाग होता है। वक्र का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको कोण पढ़ाया और कोण में ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है जिनको आप याद कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा होगा आपको टॉपिक। अगली वीडियो में हम कोण के कई ऐसे चीजें लेकर के आएंगे जिनको आप जब सुनेंगे तो आपको अपने आप में लगेगा कि बहुत कुछ कोण के अंदर छुपा हुआ है। तब तक के लिए सबके लिए बाय। ओके, सी यू अगेन।